बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम्स हेल्थ चैनल की एक नई किस्त के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम सेहत कार्ड से मुतल्लिक आपको मालूमात देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ फैसिलिटेटिंग ऑफिसर HFO रिहान साहब। जी रिहान साहब, आप बताइएगा कि ये सेहत कार्ड क्या है। जी, स्लिम्स हेल्थ चैनल मोहम्मद तौफीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक लोगों के लिए जो है वो आगाही का एक चैनल बनाया है सेहत के हवाले से। और सेहत कार्ड जो है वो असल में हर शहरी का एक बुनियादी हक़ है। सेहत असल में बुनियादी हक़ है, तो सेहत कार्ड का इनिशिएट जो है वो हुकूमत ने लिया ताकि गरीब आवाम के लिए जो है वो हर तरह की फैसिलिटेशन जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो कि लोगों को नहीं मिलती थी, उसके लिए जो है ना हुकूमत ने इनिशिएट लिया। बहुत शुक्रिया रिहान साहब, आपने हमें इन्फॉर्म किया। मेरा अगला सवाल जो है सर वो ये है कि सेहत कार्ड किन किन लोगों का है। असल में एक ख़ानदान का है जिसमें मियाँ बीवी और उनके गैर शादीशुदा बच्चे आते हैं। ये एक ख़ानदान का होता है सेहत कार्ड। इसके बाद सर हम ये जानना चाहेंगे कि कितनी मालियत तक की रकम जो है वो इस सेहत कार्ड के लिए मुख्तस की गई है। जी, इसमें 10 लाख रुपए तक का जो है ना आपका इलाज और मुआवजा शामिल है। सर अब मेरा अगला सवाल ये है कि तरह तरह के जो मसाइल आ रहे हैं हमारी आम पब्लिक को, उन मसाइल के मुतालिक और उनसे मुतालिक उनके किस तरीके से सलूशन निकलते हैं, किस तरीके से उनके हल निकलते हैं, ताकि लोग आगाह हों और उनको पता चले। इसमें मसाइल जो दरपेश आते हैं वो ये होते हैं कि अ, लोग अपना इंदराज नहीं करवाते हैं नादरा में। जो शादीशुदा जोड़ा है वो अपना इंदराज नहीं करवाते, निकाह फॉर्म अपना जमा नहीं करवाते नादरा में जाकर। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी न्यू मैरिड कपल है, जो नया शादीशुदा जोड़ा है, वो जाके अपना नादरा में निकाह फॉर्म जमा करवाएँ और अपना ख़वातीन जो है अपने शौहर के नाम से ID कार्ड बनवाएँ। और शौहर जो है, मेल जो है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना स्टेटस, मैरिटल स्टेटस चेंज करवाएँ, उसको मैरिड करवाएँ। क्योंकि इसमें होता ये है कि कुछ हज़रात इस तरह से हैं जो हमारे पास आते हैं, उनका अभी फ़िलहाल वो अपने वालिदैन के साथ होते हैं और अपने वालिदैन के साथ आ रहे होते हैं शादीशुदा होने के बावजूद भी। तो इसलिए जो है ना अपना शादीशुदा कार्ड जो है वो लाज़मी बनाएँ, अपना स्टेटस लाज़मी चेंज करवाएँ और 18 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनका बे फ़ॉर्म लाज़मी बनवा के रखें अपने पास। और 18 साल से या 18 साल से ज़ायद के जो बच्चे हैं उनका शनाख्ती कार्ड लाज़मी है। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये है कि सेहत कार्ड की अहलियत जानने के लिए हमें किधर जाना चाहिए, या कोई नंबर है तो कि कौन सा नंबर है जो हम डायल करके अपनी अहलियत जान सकते हैं। सेहत कार्ड की अहलियत के लिए सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल से 8500 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख कर 8500 पर मैसेज करें और उसके बाद आपकी अहलियत का पता चल जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर आपको 8500 का आपको नहीं पता शनाख्ती कार्ड नंबर का, या अहलियत अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जो सेहत कार्ड के पैनल पर हो, वहाँ पर जाके सेहत कार्ड काउंटर से जाकर अपना शनाख्ती कार्ड चेक करवा सकते हैं। जैसा कि आपने बताया अहलियत के बारे में, सर एक मसला आता है कि अहलियत बंदा 8500 पे मैसेज करके पता चलता है कि वो अहल है, जबकि वो आपके ऑफिस जो फैसिलिटेटेड ऑफिस हैं वहाँ पे बंदा पहुँचता है तो वहाँ पे पता चलता है कि उसकी अहलियत जो है वो नहीं है। वो 8500 पे मैसेज करने के बाद अहल तो होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं हमारे पास, जब सेहत कार्ड में अपना स्टेटस चेक करवाते हैं, तो वो मैरिड होने के बावजूद अपने वालिदैन के साथ अनमैरिड आ रहे होते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी यही है कि अपना नादरा में रिकॉर्ड दुरुस्त करवाएँ, अपना फैमिली लिंक बनवाएँ और अपना बायोमेट्रिक लाज़मी करवाएँ, ताकि आपका जो है स्टेटस मैरिड हो जाए और आपका अलग से ख़ानदान बन जाए और आपका सेहत कार्ड भी बन जाए। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया।